हेलो स्टूडेंट, जय माता दी। कैसे आप लोग? मैं समन सर अपने पीजी क्लास से फिर से आप लोग का स्वागत करता हूं। तो चलिए आज हम लोग जानेंगे कुछ ऐसे प्रश्न को जो हम लोग को एग्जाम में है सो अधिकतर पूछा जाता है। तो चलिए समय को देखते हुए शुरू करते हैं। और यह जो प्रश्न मैं आप लोग को बताऊंगा, यह प्रश्न के जो है से 4 आंसर होंगे, जिसमें से एक आंसर है सो आप लोग का जो है सो सही होगा। और इस तरह के जो प्रश्न होते हैं उसको हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कहते हैं और इसको एमसीक्यू क्वेश्चन भी कहा जाता है। तो चलिए हम लोग आज मैथ में ऐसे इसी तरह के प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले हम लोग ऊपर लिख देते हैं, मैथ लिख देते हैं, क्योंकि हम लोग मैथ पढ़ रहे हैं तो मैथ लिख दिए यहाँ पर। अब जो हम लोग का प्रश्न जो आएगा वो हम लोग का जो है पहला प्रश्न मैं आप लोग को बताने जा रहा हूँ कि √2 है, √2 है, क्वेश्चन मार्क्स रहेगा। इसके 4 ऑप्शन दिए हुए रहेंगे, परिमेय, बी में अपरिमेय, सी में दोनों, और डी में लिखा हुआ है रहेगा नन। नन मतलब हो गया इनमें से कोई नहीं, हिंदी में भी लिखा हुआ रह सकता है। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले आज हम लोग जानेंगे कि परिमेय संख्या को हम लोग कैसे पहचानते हैं। तो यदि रूट में आ जाए इस तरह के प्रश्नों को, या बिना रूट का रहे, तो इस संख्याओं को हम लोग परिमेय बोलेंगे या अपरिमेय बोलेंगे। तो बहुत ही आसान तरीका है इसको जानने के लिए। तो देखिए, जब भी रूट में आ जाए तो रूट में सबसे पहले आप लोग को ये जानकारी हो जाए, आप लोग वर्गमूल जानते हैं या नहीं जानते हैं। तो बोलिएगा सर हम लोग तो वर्गमूल जानते हैं। अब बहुत सारे बच्चों को वर्गमूल है सो आता नहीं होगा, तो कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। तो जिनका वर्गमूल ना निकले, जैसे रूट के अंदर की जो संख्या है उसका स्क्वायर न बने, तो वह संख्याएं जो है सो अपरिमेय संख्या है सो कहलाती है। जैसे देखिए, दो किसी का स्क्वायर है, यदि एक का स्क्वायर करेंगे तो 1 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा। तो यह जो है 2 का जो अंदर का जो संख्या है, 1 का जो है मतलब अर्थात 2 का जो है स्क्वायर नहीं बनेगा, इसलिए यह क्या हो गया, अपरिमेय संख्या। तो इस तरह के जो प्रश्न आएंगे उसमें हम लोग क्या कहेंगे, अपरिमेय, उसको हम लोग संख्या कहेंगे। जैसे इसमें और भी उदाहरण, जैसे आपका √3 हो गया, √5 हो गया, √7 हो गया, √11 हो गया। √9 नहीं लिखेंगे बच्चों, क्योंकि 9 का जो है से या 4 का जो है, देखिए ये 4 हो गया और ये √9 हो गया, ये स्क्वायर बनेगा। ये किसका स्क्वायर है 4, तो 2 का स्क्वायर है। और ये 9 किसका स्क्वायर है, 3 का है, 3 तिहाई 9, तो 4 का वर्गमूल हो जाएगा 2 हम लोग का, और 9 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 3। तो ये परिमेय संख्या हो गया। तो इस तरह की जो संख्या आएगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, अपरिमेय संख्या कहेंगे। चलिए, तो दूसरे प्रश्नों को हम लोग यहाँ पर लिखते हैं। दूसरा प्रश्न हम लोग का क्या है, चलो इस तरह की यदि प्रश्न आ जाए, 3 - √5 है, बोलेगा परिमेय है, अपरिमेय है। इस तरह से 4 ऑप्शन दिया हुआ रहेगा, परिमेय है, अपरिमेय है, क्या है, या दोनों है। तो सबसे पहले ये तो परिमेय है, आप लोग जान रहे हैं कि ये क्या हम लोग का है, ये तो हम लोग का परिमेय है, लेकिन यह परिमेय नहीं है, यह परिमेय नहीं है बच्चों। तो यह परिमेय नहीं है, कैसे नहीं है, तो 5 किसी का स्क्वायर बनता है तो 2 का स्क्वायर 4 होता है, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, अब 5 है सो किसी का स्क्वायर नहीं है, तो इसलिए अपरिमेय हो गया। अगर इसके साथ परिमेय है और इसके अंदर वाली संख्या, रूट के अंदर वाली संख्या अपरिमेय है, तो हम लोग परिमेय में ही टिक लगाएंगे। ये आप लोग को हमेशा याद रखना है। और भी उदाहरण हो गया, जैसे मान लीजिए 3+ अगर √7 हो गया, या 3+ √11 हो गया, ये सारे के सारे संख्याओं को हम लोग अपरिमेय संख्या कहेंगे। याद रहेगा आप लोगों को कि नहीं याद रहेगा? फटाफट आप लोग कमेंट्स में बताएंगे कि हाँ सर हम लोग को यह याद रहेगा और बहुत ही अच्छा लग रहा है आपका वीडियो। और यदि इसके साथ और भी एक चीज़ को ध्यान रखना है, जैसे मान लीजिए 3+ √9 दे दे और बोले कि ये परिमेय है कि अपरिमेय है, तो इसको हल करके देखें 3। अब देखिए ये किसका स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है, तो 3 लिख देंगे यहाँ पर, तो 3 और 3 6। अब ये 6 जो संख्या आ गया है हम लोग का क्या आ गया, ये परिमेय संख्या आ गया। तो अपरिमेय और परिमेय संख्याओं को हम लोग कैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में टिक लगाएंगे, उम्मीद है कि आप लोग को यह समझ में आ गया होगा। बटा में रहे
बटा में ना रहे या सिंगल संख्या हो, ये संख्याओं को पहचानने का यही एक बेस्ट तरीका है। यदि मान लीजिए आप लोग को दिया हुआ है 2√7 दिया हुआ है और नीचे दे दिया है 3√7 दे दिया है, तो ये और ये काट दीजिए, तो 2/3 ये रूट से बाहर आ गया, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? परिमेय बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको हम लोग? परिमेय संख्या बोलेंगे। अब यदि यहाँ रहे 3√7 और नीचे रहेगा 4√, यहाँ पर 9 रह जाए, तो इसको हल कीजिए। सबसे पहले आप लोग 3√7 का तो है सो किसी का स्क्वायर नहीं है। अब देखिए 4 है और 4 के अंदर में जो √9 है, 9 का जो है सो किसका स्क्वायर है? तो 3 का है। अब देखिए ये 3 और ये 3 कट गया, तो ऊपर बच गया √7 और नीचे बच गया 4। अब देखिए ये जो तो ये तो परिमेय है, लेकिन ये क्या है? अपरिमेय। तो हम लोग ये पूरा को हम लोग अपरिमेय संख्या कहेंगे। तो उम्मीद है कि आप लोग को जो यह प्रश्न हम का हल जो बताए हैं वो आप लोग को समझ में आ गया होगा। मैं आप लोग को सिर्फ ऐसे एक प्रश्न को ऑब्जेक्टिव के रूप में लिख के दिखाए हैं। ये सारे प्रश्न जो रहेंगे इनके इसी तरह के जो है सो ऑप्शन दिए हुए रहेंगे, और ऑप्शन में कौन सा सही है, जो तरीका मैं बताया हूँ उसी तरीके से आप लोग हल करेंगे और किसी एक में आप लोग का है सो टिक लगा देना है। तो उम्मीद है कि आज जो हम यह परिमेय और अपरिमेय है सो बताए हैं वो आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो बच्चों, यदि आप लोग को यह समझ में आ गया तो मेरे लिए एक लाइक कर दे, शेयर कर दे, और जो बच्चे पहली बार मेरी इस वीडियो में आए हुए सबसे पहले मेरे चैनल को है सो सब्सक्राइब करे, लाइक करे, और मेन चीज़ बेल बटन दबाना ना भूले, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन अर्थात वीडियो आप लोग को समय पर मिल सके और आप एग्जाम में एक भी प्रश्न ना छोड़े। इसके लिए आप लोग को यह करना जरूरी है। तो चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैव ए नाइस डे, टेक केयर।